तो आ गए आप। तो भाई लोग देखो, तुमको जैसे कि तुमको पता होगा, सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो सुन लो यार। मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था लेकिन भाई साहब अचानक से भाई साहब मैं ऐसे स्क्रॉल किए जा रहा था। मैंने कहा यार कुछ वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, कुछ देखते हैं हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में, कोई कुछ ना कुछ तो बता रहा होगा। फिर मुझे एक वीडियो मिलता है। अब देखो यार, ये वाली वीडियो देखने के बाद तुम्हारे भाई के पूरा का पूरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई साहब ये लंडानंद, आई एम सॉरी, ये लंडानंद भाई साहब, अरे आई एम सॉरी, ये सत्यानंद इनका नाम है भाई साहब, सत्यानंद बाबा, कुछ भी कह सकते हो। मुरारी बापू की तरह ये भी एक नंबर का चूतिया इंसान है, ठीक है। मैं सीधे बात कहूंगा, भाई साहब ये कह रहे हैं कि हमारे वेदों में और धर्म ग्रंथों में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मुझे नहीं समझ में आ रहा है तूने कौन सी बुक पढ़ ली। मुझे लगता है ना इन्होंने कुरान पढ़ी होगी, या तो ये बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उसमें पढ़ लिया होगा कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, और भाई साहब ये बकचोदी पेलने आ गए, और भाई साहब कोई बकचोद बता दिया होगा कि भाई साहब ये वेद है। अब इनको इतना पता तो होगा नहीं कि भाई साहब ये वेद है कि कुरान है कि बाबा साहब का संविधान है, ठीक है। अब देखो भाई लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कुरान वाले हैं यानी मुल्ला है, कि ये भीमटा है यानी ये संविधान वाले, ठीक है। हमारे अंबेडकर साहब, जो भी इनका नाम हो, आई डोंट नो, कि ये भाई साहब हिंदू तो नहीं लगता, ये भगवा पहन के टहलता है और भाई साहब गीता हाथ में लेके चलता है और हमारे धर्म ग्रंथों की ही बुराई करता है और हमारे हिंदू धर्म को भी बुराई करता है कि हमारे धर्म में ऐसा है, हमारे धर्म में ऐसा है। देखो मैं सही बताऊं तो ये ना कुरान वालों का यानी मुल्लों का और ये भीमटों का मिश्रण है, हो सकता है भाई साहब। अब देखो मुझे ना इनकी असली सच्चाई नहीं पता, तो हम इनको क्या बुलाएंगे, लंडानंद, आई एम सॉरी ब्रो, इनको बुलाएंगे अंडानंद। देखो इनकी जो शक्ल है वो अंडे जैसी मिलती है, इसीलिए हम इनको बुलाएंगे आज से अंडानंद, ठीक है। तो ये नाम ना याद रखना, क्योंकि मैं इनको लगातार पेलने वाला हूँ। गंदी बातें नहीं करनी है। और भाई साहब ये हमारे चचा जान, तो मुसलमानों में तो यही कहा जाता होगा ना, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये भीमटो में क्या कहते हैं आई डोंट नो, कमेंट में बता सकते हो तुम इनको क्या कहा जाता है। तो भैया ये हमारे जो चचा है ना, ये भाई साहब ऐसी बातें पेलेंगे, तुम भाई साहब अगर सुन लोगे एक बार बोलोगे यार क्या सही आदमी बता रहे हैं, मतलब यार इसकी बातें सत्य हैं और सारी बातें झूठ, अगर तुमने कभी वेद ना पढ़ा हो तो, ठीक है। तो हमारे अंडू महाराज कहते हैं भाई साहब की जो है ना, हमने वेदों पे भैया 25 साल रिसर्च किया है और हमको कोई भी ऐसा कुछ उसमें नहीं मिला, उसमें सिर्फ ब्राह्मणों की बड़ाई की गई है, औरतों को भैया शूद्रों को भाई साहब इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनके साथ बहुत ही अत्याचार हुए, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो भैया यार हमने कहा कि देखो यार हम इनको पेल तो सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन फिर हमने कहा इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर से मेरा दिमाग सनक गया, नहीं इसको पेलना पड़ेगा क्योंकि बिना पेलवाए इसका मन नहीं भरता, ठीक है। अब देखो यार इनके लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा, इन जैसे भीमटो के यार हम मुंह नहीं लगाते, ना ही भाव देते, लेकिन क्या करें, अब हमारे धर्म ग्रंथों को ये गलत बोल रहे हैं तो इनको तो पेलेंगे ही, क्योंकि जरूरी है भाई। अब देखो इस लंडानंद ने आई एम सॉरी 2 बार सॉरी बोल दिया, तो भैया माफ कर दियो यार। इस अंडानंद ने भाई साहब इतने सारे एलिगेशन लगाए थे, लेकिन उन सबको साइड हटाओ यार, मेन फोकस हमारा रहेगा स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था या नहीं, और मैं ये वेदों से ही प्रूफ दूंगा कि भाई साहब था या नहीं। और फिर मैं इससे पूछूंगा भाई साहब तूने 25 साल मरवाई थी या भैया रिसर्च की थी वेदों पर, सच बताना भैया, क्योंकि मेरे को ना भरोसा नहीं हो रहा। और तुम्हें एक बात बताऊं, क्या बताऊं, सुनो मेरी बात, इन जैसे ढोंगियों और भाई साहब भीमटों को ना मरवाने में बड़ा मजा आता है। अब मुरारी बापू को ही ले लो, अपने दामाद से मरवाता है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि वो क्या क्या करता है, ठीक है, उसको किसी और वीडियो में पेलेंगे। लेकिन भाई साहब अभी हम पेलते हैं अंडानंद को, तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम सॉरी पे कोई बोलेगा तो डायलॉग कॉपी कर रहा है, तो चलिए अपना वाला लगाते हैं, आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। तो हमारे अंडा महाराज कहते हैं कि भैया हमारे वेदों में ना भाई साहब स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे यजुर्वेद में अध्याय 26 दूसरा मंत्र भाई साहब यहाँ पे लिखा है कि वेदों को शूद्र भी पढ़ सकते हैं, ये स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं, मतलब सब वो लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा तुमको यार संस्कृत नहीं आती ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा इन्होंने 25 साल मरवाई क्या जब इनको संस्कृत नहीं आता। चलो हिंदी ट्रांसलेशन भी ले लो यार भाई। और अगर आपको हिंदी भी ना आती हो तो एक काम करिए अंडा महाराज यहाँ से भाग लीजिए, नहीं तो हम आपके अंडे का ऑमलेट बना देंगे। वैसे आई एम वेजिटेरियन, तो क्या करेंगे, हमारे यहाँ बहुत भीमटे आते हैं उनको दे देंगे यार। अच्छा अगर नहीं आता, हिंदी भी नहीं आती, चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो यार, हम खुद पढ़ के सुना दे रहे हैं। तो यहाँ पे भैया साफ साफ लिखा है, मैं सीधा शॉर्ट में बताऊंगा कि भाई साहब ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को और उनकी स्त्रियों को, सेवक को भी भाई साहब वेद पढ़ने का अधिकार है, ज्ञान लेने का अधिकार है। लेकिन हमारे अंडा महाराज कह रहे हैं हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो मैं सही बताऊं तो एक नंबर का यह है भीमटा या मुल्ला हो, यह हमारे धर्म ग्रंथों को भाई साहब भगवा चोला पहन के बदनाम कर रहा है। तो इसको जहां मिले वहीं पे पेल दो, नहीं तो हम तो है ही हैं, हम तो पेलना शुरू कर दिए हैं। अब देखो मैं इनको कैसे पेलता हूँ, इनकी बत्ती ना बना के इनकी वहां पे ना डाल दिया तो भैया कहना कि तुमने डाला नहीं। तो भैया यार चलो दूसरे प्रूफ पे आ जाते हैं, एक प्रूफ से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये ना अंडा महाराज हैं। अब देखो यजुर्वेद से मैंने प्रूफ दे दिया, लेकिन अब भैया हम देंगे ऋग्वेद से, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब साफ साफ लिखा है कि नर और नारियों को भाई साहब ये जो उनके मंत्र हैं ये तुम्हारे लिए समान रूप से हैं भाई, तुम सबका सब पढ़ सकते हो, ज्ञान ले सकते हो। लेकिन हमारे अंडा महाराज करते हैं हमने 25 साल खोज किया है और वेदों में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। तो ये क्या है,
ये क्या है? मैं सही बता रहा हूँ, इन्होंने सच में रिसर्च की थी या मरवाई थी, इसीलिए भाई साहब मेरे को गुस्सा आ रहा है इन भड़वों के ऊपर। ठीक है, अब तो 2-4 प्रूफ है वो भी दिखा दे रहा हूँ, वेदों से ही दिखाऊंगा, बकचोदी मत करना बिल्कुल, नाना बाबा चलेगा नहीं, वरना हम आपकी मार लेंगे। ठीक है, अब देखो यार, हमारे अंडू महाराज कुछ भी कह सकते हैं, हो सकता है ये भी कह दें कि देखो यार, जो तुमने ये सब प्रूफ दिखाए हैं ना, ये सब जो मैंने वेद पे रिसर्च किया था उसमें ये नहीं था, हो सकता है ये बाद में जोड़ा गया हो, ये कह सकते हैं। अब देखो यार, रहेगा कहाँ से, जब ये कुरान पे रिसर्च करेंगे, कुरान पे 25 साल मरवाएंगे, उसकी पॉजिटिविटी देखेंगे। ये खुद कह रहे थे कि भैया मैं ना कुरान पे भैया अध्ययन कर रहा हूँ, उसकी पॉजिटिविटी निकाल रहा हूँ, उसमें तो जाने तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसको किसी और वीडियो में पे लेंगे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि भाई साहब इनको ना किसी ने वेद का टैग लगा के कुरान या संविधान दे दिया हो, और इसी से भाई साहब ये उसी में 25 साल से मरवा रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा ये करे क्या, और बाद में आके बोल देते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में भैया यार स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब मैं क्या कहूँ इनको, मैं क्या कहूँ इनको, मन तो कर रहा है पटक के मारूं, लेकिन यार चाहने दो यार, छोड़ो छोड़ो, ठीक है, कभी और मार देंगे इनकी। लेकिन भाई साहब मैं प्रूफ दिखाने आया, तो भैया यार प्रूफ दिखाते हैं, बकचोदी ना करते हैं। ठीक है, तो हमारे अंडू ऑमलेट से हम कहना चाहते हैं कि देखो ये सारे रहे प्रूफ, और भाई साहब एक साइड से पढ़ डालो, हिंदी में भी है, हाँ समझ लेना भाई बाद में कि यार मुझे यार संस्कृत नहीं आती, तुम हमको संस्कृत में दिखा रहे हो, इसीलिए भैया मैंने हिंदी में दिखाया है और संस्कृत में भी, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई साहब कहीं से भी कुछ भी उठा के छाप दिया। ठीक है, तो भाई यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है यार ये वीडियो डिलीट करवा दें हमारे नंगू महाराज, इनका नाम क्या था वैसे, अंडू महाराज। ठीक है, तो यार एक काम करना, ये वीडियो डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, हो सकता है, वैसे भी मैं कौन सा बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा यार, हैं। और फिर हमारे नंगू महाराज कहते हैं, यानी अंडू महाराज कहते हैं, देखो स्त्रियों को पढ़ने की अधिकार नहीं था, और उसके साथ साथ उसको कुछ काम करने का भी नहीं, मतलब ये धार्मिक काम जैसे कि यज्ञ हुआ, ये सब करने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। तो मैं ये कह रहा हूँ, चलो नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम कुछ कहेंगे नहीं, हम सीधा आपको प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि भैया स्त्रियों को ना जनेऊ पहनने का भी अधिकार नहीं था, उसका भी हम प्रूफ देंगे, पहले ये देख लो। चलो ये तो हो गए भैया टेक्स्ट वाले प्रूफ। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे पुराने जमाने में जो मूर्तियां बनाई जाती थी उनके द्वारा प्रूफ। ठीक है, ये देखो 1100-1200 साल पहले की भाई साहब मूर्तियां हैं, उस टाइम भी भाई साहब सारी स्त्रियां जनेऊ पहनती थी। ठीक है, मतलब उस टाइम भी था जनेऊ का ये जो चलन था। ठीक है, उस टाइम भी लड़कियां भैया यज्ञ करती थी और शास्त्रों का अध्ययन भी करती थी, और ऊपर से भाई साहब जनेऊ भी पहनती थी। यहाँ पे देख सकते हो सारी मूर्तियों पे एक जनेऊ आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे अंडू महाराज कहते हैं भाई साहब संविधान पढ़ के बड़ी बड़ी बातें पेल देते हैं कि भैया हमारे धर्म ग्रंथों में भैया स्त्रियों का अधिकार ही नहीं था पढ़ने का। और ये तो भाई साहब ये वाला प्रूफ सबसे बढ़िया है, यहाँ पे भैया 200 ईसा पूर्व, सिर्फ 200 ईसा पूर्व भाई लड़कियां शादी करवा रही हैं। अब मैं क्या बताऊं, यहाँ पे भैया यजमान जो है वो स्त्रियां हैं, लेकिन हमारे नंगू महाराज, हमारे अंडू महाराज कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में था ही नहीं। इस भोसड़ पप्पू को मेरे को गाली देने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करे, थोड़ी सी ये धार्मिक वीडियो है इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूँ गाली, नहीं तो तुम जानते हो मैं कितनी अच्छी अच्छी गालियाँ देता हूँ। लेकिन जान लो तो इस बात को यहीं पे इग्नोर करो यार, मतलब इस पॉइंट को। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारे चाचा जी कहते हैं, चाचा नहीं भोसड़ पप्पू का क्या बोला हूँ, अंडा महाराज, वही सबसे बढ़िया इनका नाम है। ठीक है, अंडा नंद जी कहते हैं कि भाई यार राजस्थान में ना भैया स्त्रियों को, छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था, यही मतलब बालिक एज में है। ठीक है, अब भैया मैं बताता हूँ क्यों मार दिया जाता था। ठीक है, इनसे मिलिए। तो ये है पंडिता रामाबाई। ठीक है, इनको भी लोग कहते हैं कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला था, लेकिन अगर नहीं मिला था तो भाई साहब इन्होंने इतनी बढ़िया बुक कहाँ से लिख दिया, और ये कहती हैं अपने बुक में, तो देखो पंडिता रामाबाई ना अपने ही बुक में लिखती हैं कि देखो यहाँ पे जो यूरोप और अमेरिका में ना स्त्रियों को भैया ये वर चुनने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अगर किसी ने कर लिया, ठीक है, तो भैया ओ माय गॉड क्या कर लिया इसने, अरे लड़की आके बोल रही है कि मुझसे शादी करो, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, ऐसा होता था। ठीक है, लेकिन इससे अच्छा हमारा इंडिया इतना अच्छा था कि यहाँ पे स्त्रियाँ अपना वर चुन सकती थी अपने मनपसंद। ठीक है, और यही अपने बुक में ये भी लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी तक भाई साहब हमारे यहाँ पर स्वयंवर होता था। महाभारत रामायण की बात छोड़ ही दो भाई, ठीक है, उस काल की बात छोड़ ही दो भैया, अभी अभी हो रहा था 11 शताब्दी पहले, यानी आज से लगभग 1000 साल पहले कह सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये मुगल मादर चौध आते हैं। ठीक है, और इन भड़वों से कोई भी बहन बेटियां बचती नहीं थी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बाल विवाह का प्रथा चला, यानी कह सकते हो यहीं से ये बाल विवाह होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, बचपन में ही जब इनकी शादी कर देते थे तो भाई साहब अगर आते थे कोई तो कहते देखो इनकी शादी हो गई है, इनको छोड़ दो। ठीक है, और यही सबसे बड़ा कारण था कि भाई साहब राजस्थान में लड़कियों को पैदा होते ही उनको मार दिया जाता था। ये अपनी बुक में खुद लिखती है, लेकिन नहीं 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 नहीं, तुमको तो बकचोदी करना है, तुमको भाई साहब 50 साल 25 साल वेदों पे अध्ययन करना है, लेकिन उसका वेद का दूसरा श्लोक भी तुमको नहीं पता है। पता नहीं कहाँ से घंटों वाला आदमी हो यार, तुम तो मन तो कर रहा है तुम्हारे मुंह में, नहीं नहीं गंदी बातें नहीं, बिल्कुल गंदी बातें नहीं। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस अंडू महाराज की ज़्यादा ले ली क्या, कितने मिनट हो गए, 9 मिनट हो गए, 10 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लंडो महाराज को प्रणाम मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके लायक नहीं है। ठीक है, ये भगवा पहन के सिर्फ टहलता है और है एक नंबर का भिमटा।
और मुल्ला भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो भैया लंड महाराज हमारे अंड महाराज कहते हैं कि भाई साहब वो ना आर्य समाजी हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यार अगर ये आर्य समाजी हैं तो भाई साहब वेदों की बुराई क्यों कर रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों की बुराई कर रहे हैं क्यों? हो सकता है पुराण में तुम्हारे वो कुछ मिलावटी हुए हैं, पुराण को बुरा बोलो, चलो चलता है, लेकिन वेदों को कहाँ बुरा बोल रहे हो यार तुम? और ये भैया यार तुम यार जात पात कहाँ खेल रहे हो मरवाने के लिए? वैसे भी तुम 25 साल से मरवा रहे हो। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भैया स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था। अरे उनको सब चीज करने का अधिकार था, ठीक है, यज्ञ करने का, ये जनेऊ पहनने का, ठीक है, सब कुछ, और शादी भी कराने का। लेकिन हमारे ये कुछ होते हैं ना ज्ञान के चौधे लोग, ये जो भीमटे लोग, ये आ जाते हैं मरवाने अपना वो बौद्ध धर्म लेके, ठीक है। अब इनको ये नहीं पता कि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से निकला है, लेकिन कुछ चमन चूतिए लोग हैं, उनकी बात ही क्या करना। आप जाने दो उनको, किसी और वीडियो में पे लेंगे, ठीक है। और हाँ, शूद्रों को भी पढ़ने का अधिकार था, ठीक है, मैंने तो ये सबसे पहले श्लोक में दिखा दिया था प्रूफ के साथ, ठीक है। तो हो सकता है मैं शूद्रों पे अगली वीडियो बना दूं कि भैया शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था या नहीं, कितने सारे प्रूफ, ठीक है, सब कुछ फेंक के मारूंगा इन भुट्टो के ऊपर, भुट्टो नहीं भीमटो के ऊपर, ठीक है। भुट्टो यार मतलब कर्ण की याद आ रही है तो बस यार, वीडियो खत्म हो गई यार, क्या कर रहे हो, जाओ यार। और हाँ, शेयर जरूर मारो भैया, कुछ करो या ना करो, डिसलाइक करो चलेगा, लेकिन शेयर जरूर मारो। इस अंडाराम नंडाराम पता नहीं क्या नाम है, अंडालन लंडन, अरे जाने दो भाई, जो भी नाम है इसका, इसके पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। अब देखो कैसे पहुंचाना ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो बाय।